हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाने वाला हूं जो आई डोंट थिंक पूरे यूट्यूब पर कहीं पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जानते हैं, आपके इंग्लिश, हिंदी, मराठी हर एक सब्जेक्ट में पैसेज आता है। पैसेज में से ढूंढ के आपको आंसर को लिखना रहता है, बट आप पैसेज को पहली बात रीड ही नहीं किए रहते हो। सो यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन एंड व्हाट टू राइट। ठीक है, बॉक्स में क्या पूछा है आप समझ ही नहीं पाते हो पहली बात, तो इसीलिए आप वहां पे कुछ लिख भी नहीं पाते हो। तो कैसे आंसर को ढूंढे, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, लैंग्वेज में आपको रीड ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जिनसे पैसेज में तो आपसे गलती एकदम ना के बराबर होगी। ठीक है, 1% चांस रहेगा गलती होने का, और वो भी तब जब बहुत हार्ड आ जाए। बहुत हार्ड तो आज तक आया नहीं है, सो वी कैन नॉट से दैट इट विल बी हार्ड। ओके, सो रीड ऑल द चैप्टर। जितने भी चैप्टर हैं सबकी स्टोरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं शाल चैप्टर का कहीं का भी कोई भी सीन उठा के पूछ लूं, ठीक है, जैसे बाई को जो 50 रुपए की नोट उन्होंने दी थी, कितनी नोट दी थी, ऐसा अगर मैं पूछ लूं, ठीक है। और आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि कितनी शाल मिली थी उनको शुरुआत में, और कौन सी नदी के किनारे वो गए थे। उपास चैप्टर उठाते हो तो मैं आपसे पूछ लूं किसने किसने लेखक को एडवाइस दी थी, किसकी क्या खासियत थी, जनोबा रेगे कौन था, किसके गले में रस्सी फंसी थी। ऐसा पूरी स्टोरी आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। ठीक है, आधा साल हो चुका है, आधे साल से मैंने इन चीजों को रिवाइज नहीं किया, बट स्टिल आई हैव रिमेम्बर्ड दो स्टोरीज। 6 महीना हुआ है, आधा साल वही हो गया। ओके, सो सारे चैप्टर को ऐसा पढ़ो कि दिमाग में पूरी स्टोरी बैठी रहे। कहीं से भी कुछ भी मैं पूछूं तो आप बिना बुक खोले बोल सको। आप बोलोगे इसका क्या फायदा, पैसेज तो आएगा एग्जाम में, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको कौन सा पैसेज इजी लगता है? सीन पैसेज इजी लगता है, फिर अनसीन पैसेज इजी लगता है? कौन सा पैसेज आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर पाते हो? करेक्ट, सीन वाला। क्यों भाई? क्योंकि सीन वाले को आपने एक बार रीड किया है, आप स्टोरी को जानते हो। अनसीन वाले को रीड नहीं किया, स्टोरी को नहीं जानते हो, इसीलिए ये हार्ड होता है अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। तो अगर ऐसा होता भाई तो फिर सीन पैसेज बनाते ही क्यों? सब कुछ उन लोग अनसीन नहीं कर देते अगर इतना इजी होता तो। अनसीन इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि तुमने उसको पढ़ा नहीं है। तो एग्जाम में जब बिना पढ़े बिना रीड किए जाओगे तो सीन तुम्हें अनसीन लगेगा, तो आंसर कैसे ढूंढ पाओगे? अब बात ये भी आती है कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और करना क्या है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ देते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है? ठीक है, फाइंड सिमिलर वर्ड। ये मैं आंसर के लिए बोल रहा हूँ। जैसे अभी पैसेज में रामू लिखा है, समझ लो कोई अनसीन पैसेज आया, अनसीन में रामू करके क्वेश्चन है, ठीक है, या मालिक किराएदार ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो आपको ढूंढना है किराएदार वर्ड किधर है पैसेज में। जहां जहां किराएदार वर्ड है वहां वहां से मैच करना है। सपोज ये बॉक्स में आया है किराएदार की क्या मांग थी, क्या मांग थी, ठीक है, उसकी डिमांड क्या थी। तो यहाँ पे 2 बॉक्स आपको दिया गया है। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट वेयर इज किराएदार इन द पैसेज। तो पैसेज को आप लोग अच्छे से ढूंढो। 3-4 जगह हो सकता है दिखे, 3-4 जगह में से कहाँ पे आपको मांग वर्ड दिख गया, जहां दिख गया वहीं पे आंसर स्पॉट कर लो। ये टेक्निक मैं यूज करता था अनसीन पैसेज के लिए। ठीक है, आज ये भी रिवील करता हूँ। थर्ड चीज आपको क्या करना है, थर्ड चीज आपको एकदम थरली रीड करना है क्वेश्चन को। ठीक है, मराठी में एक क्वेश्चन आया था अनसीन पैसेज में, पहला ही क्वेश्चन था लास्ट ईयर बोर्ड में। उसमें मैंने उसको ढंग से रीड नहीं किया तो मैंने आंसर कुछ और लिख दिया। कुछ और क्या, मैंने शायद गलत लिख दिया था, लिखा था तुक्का मारा था, गलत लिख दिया था। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ तो था वो क्वेश्चन, लीव इट। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था वो अनसीन पैसेज का कि हम लोगों को ये करने बोलता है, ऐसे ही कुछ था, बट आई फॉरगॉट व्हाट वाज द क्वेश्चन। बुरी चीजों को याद न रखे तो ये अच्छा होता है। सो मैं भूल चुका, तो आप लोग थरली रीड करो। अनसीन पैसेज दिया तो, और कॉमन वर्ड ढूंढो। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन एकदम तगड़ी रखो। ठीक है, कीन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अगर आपकी एकदम तगड़ी रहेगी तो तुरंत पकड़ लोगे, अरे हाँ ये आंसर यहीं पे है। अगर आपने चैप्टर को रीड किया है तो पैसेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर आपके क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहेगा, आपको उसका आंसर भी मालूम रहेगा। सिर्फ एक बार कंफर्म करने के लिए आप पैसेज में जाओगे। ठीक है, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एक सीन पैसेज है, एक अनसीन पैसेज है। आपने सीन पैसेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सपोज इसमें उपास चैप्टर आ गया, उपास ही क्यों उठा रहे हो, कुछ हार्ड उठाओ। क्या उठा लिया जाए, चलो उपास ही ले लेते छो। और इसमें आपको कोई और चैप्टर आ गया है, लापतागंज से, लापतागंज से वो आपका चैप्टर आ गया है। सो सीन पैसेज में सबसे पहली बात आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यू नो एवरी पॉइंट, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, मैं 0 अर्जुम करता हूँ। इसमें सपोज आपको लग गए 10 मिनट पढ़ने में, फिर आपको लग गए 10 मिनट समझने में, इसमें कुछ नहीं समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर को आपको ढूंढना था। 5 मिनट में आपने इसमें ढूंढा, 10 मिनट आपने इसमें लगा दिए, कितना गया, आधा घंटा, हाफ एन आवर चले गए भाई। इसमें कितना गया,
5 मिनट। क्यों भाई क्यों, इसमें क्यों कम गया? क्योंकि आपने चैप्टर को एक बार रीड किया है, अच्छे से समझा, आपको मालूम है कौन सा आंसर किधर मिलेगा। सो यू डोंट नीड टू वेस्ट द टाइम ऑन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू जस्ट कंफर्म दैट वेदर इज माय आंसर करेक्ट और नॉट। वैसे तो करेक्ट ही रहता है, बट एक बार कंफर्म करते हैं, तो हम इंसान ही ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पैसेज में हमेशा करेक्शन हो, आप एकदम ब्रह्मास्त्र ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे मेरे पास नवनीत की डाइजेस्ट है मेरी, ओके। सो एक चैप्टर मैं उठा लेता हूँ, सबसे छोटा चैप्टर उठा लेता हूँ। सपोज ये वार हमदर्द का हम लोगों का चैप्टर है, तो यहाँ पे आप लोग नवनीत डाइजेस्ट का फायदा देखिए कि ये बॉक्सेस खाली छोड़ के रखा है। खाली क्यों छोड़ के रखा है? क्योंकि उसको आंसर नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है, इसको आंसर मालूम है। खाली इसलिए छोड़ा है ताकि आप पेंसिल से प्रैक्टिस करें। आपको जो वर्कबुक दी जाती है वो प्रैक्टिस के लिए दी जाती है। हम लोग क्या करते हैं, आंसर देख के छाप लेते हैं, मैं भी वही करता था, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स ऐसा नहीं करते। खैर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्सेस जो खाली छोड़ के रखे हैं, इनमें आपको पेंसिल से आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको देखो पैसेज भी यहीं पे दिया रहता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है वो आपको दिया रहता है। तो टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो, यहाँ पे देखो दिया है, ये आपका बच्चे खेलने लगे से लेके पैसे दे दिए थे वहां तक है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक में वो पैराग्राफ सामने रखो, आप उसको रीड करो, आंसर फाइंड करो। अस्पताल में आए सोना भाई के बच्चों की शरारतें फिल करो अपनी पेंसिल से, फिर नीचे जाओ चेक करो, मैंने ये करेक्ट लिखा, ये करेक्ट लिखा, इसमें कुछ वर्ड मिसिंग था, इसमें कुछ वर्ड मिसिंग था, तो भी करेक्ट ही है, ठीक है। कुछ कुछ मिसिंग है तो गलत नहीं कहेंगे उसे। कारण लिखिए में आप पेंसिल से यहाँ पे कारण लिखिए, फिर नीचे मैच करिए, लिखिए मैच करिए। ऐसा आप अगर सिर्फ 10-15 बार भी कर देते ना, 10-15 बार भी अगर आप ये सिंसियरली कर लेते तो पैसेज में आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो आज से ही आप ये काम शुरू करें, ठीक है, ताकि आपका मार्क्स ना जाए। सो प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। जब भी आप हिंदी पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर्स को सारे ऊपर ऊपर से देख लेना है, एक बार रीड कर लेना है, कहानी याद आ रही है क्या, पोयम पढ़ना है, पोयम का भावार्थ मालूम है क्या, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है पैसेज से, क्योंकि अप्रिसिएशन वगैरह कुछ है नहीं, प्रैक्टिस करना बस। राइटिंग स्किल, ग्रामर, ये सब हम लोग अलग पार्ट में करते रहेंगे, ठीक है। मतलब जब भी हिंदी पढ़ने बैठा करो ऐसे ही पढ़ा करो, ठीक है। तो ये मेरी कुछ ट्रिक्स थी ताकि आप लोग पैसेज से सेम टू सेम वर्ड फाइंड कर सको, मतलब आंसर क्या है वो इजीली फाइंड कर सको। तो ऐसा प्रैक्टिस किए रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखोगे याद आ जाएगा, देखोगे याद आ जाएगा, ठीक है। आजकल तो देखोगे तो डाइजेस्ट में बहुत सारे बॉक्स वाले ऐसे क्वेश्चन है। ये जो 236 पेज की डाइजेस्ट है, ये ऐसे ही नहीं है 240-45 पेज की है ना, अब तो 240-45 की होगी। तो आपको अच्छे से रीड करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस। जिस बच्चे ने इतना कर लिया ना उसका 95 क्रॉस है हिंदी में, ठीक है। इवन आई हैव क्रॉस 90+ इन हिंदी, बट मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, ये मैंने प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं की थी, ठीक है। ये सब मैंने कुछ नहीं किया था। हम लोग के सर कहा करते थे कि ऐसा करो, बट वही है ना, हम लोग भी हैं तो इंसानी आलस आता है थोड़ा बहुत। खैर पेंसिल से नहीं लिखता था, लेकिन ऑब्जर्वेशन करता था, मतलब दिमाग से लिखता था कि यही होगा, देखते हैं, हाँ करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई जरूरी भी नहीं है, बट कुछ बच्चों को जिनको प्रॉब्लम आती है पैसेज में बचपन से ही, वो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था, बट आप कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ठीक है। पेंसिल से भले ही नहीं किया था, बट मैंने बताया ना, दिमाग से मैं सोचता था कि इसका आंसर ये होगा, फिर नीचे देखता था तो वो करेक्ट रहता था, ऐसा करता था, ठीक है। ज्यादा नहीं, महीने में 3-4 बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।